खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से जो उसने सलीब पर कहे, आज हम 5वें कलमे पर गौर करने जा रहे हैं। और 5वें कलमे में से आज हम 6 बड़े नुकात पर बात करेंगे। हाँ, मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु जब सलीब पर थे तो उन्होंने अपने लबों से कहा, मैं प्यासा हूं, और ये जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। मुकद्दस कलाम में जब खुदावंद यीशु ने सलीब पर यह कहा, मैं प्यासा हूं, तो हमें ये याद दिलाते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि जब यहूदा इस्करियोती एक बड़ी भीड़ के साथ, और वो बड़ी भीड़ लाठियां और तलवारें लेकर खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग में यहूदा इस्करियोती की रहनुमाई में पकड़ने के लिए आए। और मुकद्दस कलाम में लिखा, जब उन्हें पकड़ा गया तो अब रात के वक्त जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो आपने गतसमनी बाग में, जब खुदावंद यीशु मसीह जान करने की हालत में दुआ कर रहे थे, पढ़कर देखें, लिखा है यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बूंदें बनकर बह रहा था। और कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरी जान निहायत गमगीन और बेकरार है, यहां तक कि मौत गोया जैसे करीब आ गई हो। मुकद्दस कलाम में लिखा है, इस जानकनी की हालत में गतसमनी बाग में उसे पकड़ा गया, और उसे पकड़ने के बाद मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसे अदालतों में लेकर जाया गया। और सबसे पहले मुकद्दस कलाम में तहरीर है, हन्ना के पास जो साबिक सरदार काहिन था उसके पास लेकर गए। सरदार काहिन के साबका सरदार काहिन के बाद फिर कायफा जो मौजूदा सरदार काहिन था उसके पास लेकर गए। मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसके बाद यहूदियों की सदर अदालत एक मजलिस जमा होती है, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह का तमस्खर उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। और मुकद्दस कलाम में लिखा, फिर उस पर मौत का फतवा देने के बाद यहूदी अदालत, क्योंकि खुद किसी को मौत के हवाले नहीं कर सकती थी, कलाम में लिखा, उसे रोमी अदालत में लेकर गए और वो पिलातुस के पास लेकर गए। पिलातुस ने जब ये जान लिया, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह में कोई गुनाह और गलती नहीं, मुकद्दस कलाम में लिखा, ये जान करके वो गलीली है, उसे हेरोदीस के पास भेजा जो उन दिनों यरूशलेम में था। मुकद्दस कलाम में लिखा है, हेरोदीस ने उसका मजाक उड़ाने के बाद, क्योंकि वो उससे मौजूज़े देखने का मुश्ताक था, और यीशु ने जब उसे कुछ जवाब न दिया, मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसे फिर से पिलातुस के पास वापस भेजा। पिलातुस ने कोशिश की कि किसी तरह खुदावंद यीशु को बचाया जाए। उसने उसके बाद अवाम की अदालत में रख दिया कि तुम किसको चुनना चाहते हो, बराबा को या खुदावंद यीशु को। उसने कहा कि मैं कोड़े लगवाकर उसे छोड़ देता हूं, लेकिन अवाम की अदालत ने भी शोर के साथ, बुलंद आवाज के साथ ये कहा, हमारे लिए बराबा को छोड़ दिया जाए और यीशु को मसलूब किया जाए। मुकद्दस कलाम में लिखा, खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े भी लगाए गए, एक भारी सूली भी उसके कांधों पर रखी गई जो बाद में शमौन कुरीनी ने उठाई। मुकद्दस कलाम में लिखा है, फिर गुलगत्ता के पहाड़ पर उसके तन के कपड़ों को उतार दिया गया और फिर उसे सलीब पर लटकाया गया, उसके हाथों और पैरों को छेदा गया। और इस पूरी तकलीफ में मुकद्दस कलाम में लिखा है, यीशु रात के किसी पहर 12 बजे के बाद उसे पकड़ा गया, और अब खुदावंद यीशु मसीह सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब सलीब पर दिए गए, और कमोबेश 6 घंटे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर रहे। और अब गालबन 2 से 3 बजे के आसपास खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी तकलीफों में, जब उसके हाथों और पैरों को छेदा गया, मुख्तलिफ अदालतों में घसीटा गया, मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसे ठट्टों में उड़ाया गया, उसके पीठ पर कोड़ों को बरसाया गया, गतसमनी बाग में उसकी गोया उसका पसीना खून की बूंदें बनकर बह रहा था। जिस्म अब निढाल है, और इस दुख की हालत में खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ये अल्फाज कहे, मैं प्यासा हूं। याद रहे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा मैं प्यासा हूं, तो मैंने आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाई है कि रात के वक्त मसीह खुदावंद को पकड़ा गया, और अब दोपहर का वक्त हो चला, और इस पूरे वक्त में क्या आप समझते हैं यीशु ने क्या पिया, और उसके तन के साथ क्या कुछ जिस्मानी उसे दुख सहना पड़ा, और अब उसने जाकर कहा कि मैं प्यासा हूं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब खुदावंद यीशु ने यह कहा मैं प्यासा हूं,
तो इसके पीछे भी जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है वो पिन्हा है, छुपी है। मैंने आपकी पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि मसीह खुदावंद ने एकदम नहीं कहा मैं प्यासा हूं, बल्कि उसके पीछे उसका वो सफर है जो उसने तकलीफों और दुखों से भरा हुआ गतसमनी बाग से सहा। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप यूहन्ना की इंजील और उसके 19वें बाब को पढ़े, मुकद्दस कलाम में उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तहरीर किया हुआ कलाम पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। याद रहे, यीशु मसीह के लबों से निकलने वाले अल्फाज और यीशु मसीह की जिंदगी से जुड़े हुए वाकयात हमें याद दिलाते हैं माजी में किए गए नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, कुछ हादसाती नहीं था। मुकद्दस कलाम में देखे पहले से बताया गया था, यूसैया नबी ने कहा कि कोई आएगा जो कमवारी से पैदा हुआ होगा, और वैसा हुआ, हर्फ बहर्फ कलाम पूरा हुआ। बताया गया था कि कोई आएगा जो यहूदा के कबीला से होगा, तो यीशु यहूदा के कबीले से आया। कहा गया था कि वो बैतलहम में पैदा होगा, तो वैसा ही हुआ, वो बैतलहम में पैदा हुआ। गो कि वो गलील के शहर नासरत से था, लेकिन वहां से लोग बैतलहम में कलाम में लिखा यूसुफ और मरियम है, ताकि कलाम जो है वो पूरा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कलाम के मुताबिक उसका पैदा होना, उसके कबीले का, उसकी जगह का, तमाम बातें पेशन गोइयों के मुताबिक थी। और कलाम में लिखा है जब खुदावंद यीशु ने सलीब पर यह कहा मैं प्यासा हूं, तो यह भी एक नविश्ते की तकमील थी जो मुकद्दस कलाम में पहले से, अगर आप जबूर 22 में पढ़े और जबूर 22 और उसकी 19वीं आयत पढ़े, तो कलाम में लिखा है वहां पर इस कलमे की वजाहत और खूब खूबसूरत तरीके से गई है। और वहां पर लिखा है मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। खुदावंद यीशु सलीब पर इस कदर दुख और तकलीफ में थे, कलाम में लिखा है कि मेरी जुबान गोया मेरे तालू से चिपकी हुई है। और फिर मुकद्दस कलाम में अगर आप जबूर साम 69 और उसकी 21वीं आयत पढ़े, तो फिर वहां पर एक और नबूवत लिखी है कि उन्होंने मुझे खाने के लिए इंद्रीन दिया, एक नाकिस मशरूब शराब, ठीक है, वो दी। और कलाम में पढ़कर देखें, यहां पर भी लिखा हुआ है, अगर मुकद्दस कलाम में, वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, 29वीं आयत 18वें बाब 19वें बाब यूहन्ना की इंजील, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। अब यहां पर कलाम में लिखा है जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो करीब खड़े लोगों ने, मुकद्दस कलाम में लिखा सिपाहियों ने उसे सिरका पेश किया, और ये भी मुकद्दस कलाम के मुताबिक वो अल्फाज थे, ये नविश्ता पहले से कहा गया था ऐसा होगा। पहले से कहा गया था कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाएगा, पहले से बताया गया था उसकी पोशाक पर कुर्रा डाला जाएगा, पहले से कहा गया था कि वक्त आएगा जब उसे पीने के लिए इंद्रीन या सिरका पेश किया जाएगा। और मुकद्दस कलाम में जब यीशु मसीह ने यह कहा मैं प्यासा हूं, तो हां यीशु प्यासा तो है, लेकिन ये हर्फ बा हर्फ मुकद्दस कलाम की तकमील है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैदाइश से लेकर मलाकी की किताब तक जो कुछ खुदा ने नबियों पर जाहिर किया, वो पूरे का पूरा खुदावंद यीशु की जात में तकमील तक पहुंचा और उसकी कोई एक बात भी जाया या राइगा नहीं गई। तो ये दूसरी बात थी कि जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो ये अहदे अतीक की पेशन गोइयों की तकमील थी। हाँ, मैं हो सकता है कुछ लोगों का ख्याल हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा मैं प्यासा हूं, तो ये तो यीशु के दावों के मुतजाद नजर आ रहा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाँ, यीशु मसीह के दावों में उसकी अलूहियत पिन्हा है और थी, और देखने वाले उसे पहचान पा रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के गुनाहों को मुआफ किया, तो सुनने वालों ने कहा ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। तो ये सिंबॉलिकली, ये अलामती तौर पर ये इशारा था कि उसके कलाम में जो कुदरत है वो इलाही ताकत और कुदरत के साथ उनके दरमियान है। और ये खुदावंद यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह मुआफ हुए।
यसु के दावे मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के नजदीक शायद मुश्किल लगे। यसु मसीह ने खुद कहा मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदा यसु मसीह ने खुद ये अल्फाज कह के लोगों पर इंकशाफ किया, और लोगों कलाम में पढ़कर देखे लिखा है फकीर और फरीसियों ने यीशु पर जो इल्जाम लगाए उनमें से एक इल्जाम यह था कि ये कुफर बकता, ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, हाँ यीशु मसीह दोहरी, हाँ वो कामिल खुदा और कामिल इंसान, दोहरी शख्सियत का मालिक था। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह जमीन पर आए तो एक सच्चाई है जिसे कबूल करना पड़ेगा कि यीशु जिस्म लेकर आपकी तरह और मेरी तरह इंसान बनकर आए। और ये चौथा पॉइंट। तीसरी बात मैंने जो बताई वो ये थी कि यीशु मसीह के दावों में उसकी खुदाई और उसकी अलूहियत, उसके इख्तियारात में, उसके कामों में, उसके मौजूजात में आपको नजर आएगी। मुर्दों को जिंदा करना, पानियों पर चलना, पानी को मैं बनाना, तमाम चीजों पर इख्तियार रखना, मुर्दों को जिंदा करना, ये उसकी अलूहियत का निशान था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, लेकिन हाँ यीशु मसीह को सिर्फ खुदाई इलाही शख्सियत के तौर पर जानना काफी नहीं, बल्कि यीशु मसीह जब जमीन पर आए वो मुजस्सम होकर, लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, even though he was God, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की। मुकद्दस कलाम में चौथी बात जो बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कामिल इंसान थे। मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, खुदावंद यीशु मसीह हमें सामरिया के कुएं पर थके हुए नजर आते हैं, हमें कश्ती में सोते हुए नजर आते हैं, हमें मुकद्दस कलाम में लिखा है जब उसे भूख लगी, ठीक है। मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें इसी पैसेज में जिस पर हम गौर कर रहे हैं, और वो पॉइंट ये है कि यीशु मसीह की बशरियत का ये अंदाज, यीशु मसीह के ये अल्फाज ये जाहिर करने के लिए, हाँ यीशु कामिल इंसान है। और यीशु ने उन दुख भरे लम्हात में सलीब पर यह कहा मैं प्यासा हूं, कि मुझे प्यास लगी है। कलाम में पढ़कर देखें लिखा है कि सुनने वालों ने उसकी प्यास को बुझाने के लिए उसे सिरका, एक तुर्श, एक खट्टा मशरूब या एक नाकिस किस्म की शराब पेश किया जिससे दर्द में कमी आए। लेकिन कलाम में लिखा है यीशु ने उसे चख कर पीना ना चाहा, पूरे होशो हवास में और पूरी तकलीफ खुदा यीशु मसीह ने वहां पर बर्दाश्त की। और ये चौथा पॉइंट हमें बताता है जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, ये यीशु मसीह की बशरियत की जानिब इशारा करता है। फिर एक तवज्जो मैं आपकी और भी दिलाना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने खुदा यीशु मसीह के अल्फाज पढ़े मैं प्यासा हूं, तो मुझे ये याद दिलाते हैं यीशु मसीह ने जब ये कहा, मैं यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, लेकिन मुकद्दस कलाम में तो ये भी लिखा है यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, यीशु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं, यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, यीशु ने यह भी कहा इब्राहिम से पेशतर मैं हूं, यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, यीशु ने यह भी कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, कयामत और जिंदगी मैं हूं। लेकिन आज जो ये बातें कह रहा है उस सलीब पर ये कह रहा है मैं प्यासा हूं। याद रहे जब यीशु ने सलीब पर ये कहा मैं प्यासा हूं, तो ये एक रूहानी मफहूम और गहरे मायने भी रखता है। हाँ यीशु जिस्म में रहते हुए, वाकई तकलीफ और दुख में रहते हुए, हाँ वो प्यासे थे, लेकिन एक रूहानी पैगाम जो यीशु मसीह ने खुद दिया, और वो ये था कि कलाम में लिखा है कि ईद के मौका पर यीशु ने कहा अगर तुम में कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे जिंदगी का वो पानी दूंगा जो उसमें जिंदगी बनकर नदियां बनकर जारी होगा, और उसके बाद वो कभी प्यासा ना होगा। सामरी औरत से भी ये कहा अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर सलीब पर खुदावंद यीशु प्यासे ना छोड़े जाते तो फिर आप और मैं उस अब्दी जिंदगी से महरूम रह जाते जिसके आज हम यीशु पर ईमान लाकर वारिस बनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह की प्यास, हाँ तब वो पानी का प्यासा था, और तब उसके करीब लोगों ने उसे सिरका पेश किया। आज यीशु आपका और मेरा एक तरह से हमारी कुर्बत और नजदीकी का प्यासा है,
देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और कितनी देर से, अगर आप गज़ल व ग़ज़लात की किताब को पढ़े तो लिखा है, वहां लिखा है मेरे महबूब की आवाज है जो पुकारता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल। लिखा है मेरा सर शबनम से तर और मेरी जुल्फ़े रात की बूंदों से भरी है। रात गुजर गई मैं तेरे दरवाजे पर हूं, बहुत वक्त गुजर गया, अब वक्त मैं उसके लिए दरवाजा खोलूं। क्या आज आप तैयार हैं कि यीशु मसीह को अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी पेश करके उसे वो हकीकी पानी पेश करें? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपका बढ़ाया हुआ एक कदम आपको रूहानी जिंदगी के करीब ले जाएगा। और वो जो सलीब पर प्यासा छोड़ा गया हमें जिंदगी का वो पानी देगा जिसे पीने के बाद हम फिर कभी प्यासे नहीं होंगे, बल्कि एक वक्त आएगा जब हम उन आबे हयात के चश्मों से पिएंगे जो हम में हमेशा जारी रहेगा। काश ये कलाम जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदा आपके साथ हो। आमीन।